चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स महाराष्ट्र बोर्ड का आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब करना है क्या आपको दिया हुआ है एक सिलेंडर जो इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। ये आपको मैक्सिमाइज करना है। और दिया क्या हुआ है, सिर्फ रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, लाइक ऐसा कुछ। तो अगर रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर मैं बेस निकालना चाहता हूं, किसका, सिलेंडर का। तो इस एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं। तो बेस हो जाएगा 2r cos थीटा एंड परपेंडिकुलर होगा 2r sin थीटा, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाएगा पाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा r cos थीटा, 2r cos थीटा का आधा तो होगा r cos थीटा स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 2r sin थीटा। तो यहाँ पर 2r sin थीटा लिख देंगे। अब जो वॉल्यूम है वो थीटा का फंक्शन बन चुका है, बिकॉज r तो कांस्टेंट है, तो आराम से डिफरेंशिएट कर लोगे। सबसे पहले v को सिंप्लीफाई करते हैं, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2r sin थीटा, तो v बन जाएगा 2 पाई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा v डैश थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ द साइड्स थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 पाई आर क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, कॉस स्क्वायर थीटा को फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन लेने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा यानी cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, तो cos क्यूब थीटा बन जाएगा। इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। तो जब मैं 0 के इक्वल करूंगा तो मेरे पास क्या है, ध्यान से देखो, cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हम cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, या तो cos थीटा 0 होगा और या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 हो। तो थीटा 90 हो नहीं सकता, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को हम रिजेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक हमारे पास माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा हुआ है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 होगा। तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/√3 हो गया, प्लस माइनस। लेकिन हम प्लस का लेंगे बिकॉज थीटा इज एक्यूट, तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा जो नेगेटिव आता है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो साइन थीटा की एक सिंगल वैल्यू 1/√3 आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ 1 बाय 1, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो साइन थीटा 1/√3 है, तो यहाँ देखो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2r साइन थीटा। इसके बाद देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लोज 2r साइन थीटा। तो जहां जहां आपको साइन थीटा दिख रहा है
वहां पर 1/√3 पुट कर दो, तो मेरा स्टेप कुछ ऐसे बनेगा, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1/3, और यहाँ पर देखो 2r इंटू 1/√3 हो जाएगा। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको हम 2r/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3√3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बट अभी क्वेश्चन में एक पार्ट रह गया है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था, तो आपके लिए एक स्टेप छोड़ रहा हूं, आप खुद से करो v डबल डैश थीटा। अगर वो नेगेटिव आ जाए इस वैल्यू के हिसाब से, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन इट इज 4 पाई आर क्यूब बाय 3√3, एंड दैट्स द आंसर। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।